एक बात बोलना था मुझे। एक सेकंड रिकॉर्डिंग को पॉज कर रिज्यूम रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे जाते हैं गिट के अंदर, ठीक है। और मैनेज रिमोट में जाएंगे और यहाँ पे मैं अपना यूआरएल यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके, ये ऐड हो गया। ओके कर दिया। अभी मैं जितना भी ऐड किया हूँ, ठीक है, ये देखे 14 फाइल्स में चेंजेज है। ये 14 फाइल्स को मैं यहाँ पे अमेंड कर करके रख लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वीकली बैच कमिट। कितना तारीख है यार? 3 सितंबर 2022, यहाँ पे अमेंड कमिट फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। वार्निंग आ रहा है अमेंड एनीवे, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, कमिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं जा करके, ये जो हमारा है वो पुश है, तो पुश जब हम यहाँ पे करेंगे तो वो बता रहा है कि इस वाले पे जा करके वो पुश करेगा। ये पुश करने के लिए यहाँ से मास्टर में है, ओरिजिन मास्टर है। इस ब्रांच से पहले पुल लीजिएगा, उसके बाद ही ना इसमें पुश कीजिएगा। नहीं, एक्चुअली वहां पे कुछ है नहीं ना फुल लेने का। मैंने अपडेट प्रोजेक्ट गिट ओरिजिन मास्टर पुश। से मास्टर है नो ट्रैक्ड ब्रांच हो गया। चूज अप स्ट्रीम ब्रांच ओरिजिन, यहाँ पे मास्टर कर देता हूँ अपडेट। यहाँ पे मैं जाता हूँ एक्स न्यू। एक सेकंड, या तो फिर मैं यहाँ से गिट तक करता हूँ सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट पी डब्ल्यू डी। इंटेलिजे प्रोजेक्ट सी पे है, सी डी एल एस इंटेलिजे प्रोजेक्ट इंटेलिजे वर्क स्पेस आई एन टी एल ई जे वर्क स्पेस वर्क स्पेस एल एस। यहाँ पे हमारा आना चाहिए मेवन प्रोजेक्ट है, इसका नंबर है। एक मिनट, ये कौन से ये मीट एंड कमिट एंड पोस्ट पोस्ट। चलिए, जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड किया है ना पोस्ट मास्टर, हाँ ये पोस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो ये पोस्ट हो गया, ठीक है। ये आप वीकली बैच यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये ओआरजी के अंदर डे 1 का सारा फाइल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। डे 2 का सारा फाइल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ आपके इस पे ग्रुप में। तो मैं बात इसको शेयर करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, लिख दूँ। ओके, ये अभी फॉर द टाइम बिंग आपका ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ अभी हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और की बात कर रहे थे, राइट? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नो लेस देन इक्वल्स टू की बात करेंगे। ओके, ये दोनों सिमिलर ही हैं, इक्वल्स टू, बस इंटरप्रिटेशन ये करना है कि ये तब भी ट्रू आएगा जब अगर वैल्यू हमारा क्या होगा, दोनों साइड में इक्वल्स होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही चांस है कि ये फॉल्स हो जब राइट हैंड साइड वाला वैल्यू जो है वो अगर लेस है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का जब बड़ा होगा वैल्यू तो आपका राइट हैंड साइड से तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेटर। यहाँ पे इसको रन कराते हैं। ठीक है, ये लेट्स ट्रू ट्रू फॉल्स। ओके, अब इसमें किसी तरह का कोई अगर क्वेरी हो तो बताएं। ये क्लियर है। क्लियर है? नो, क्लियर है। ओके। अब मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने पहले बताया था वो है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशंस लिखा, राइट? यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑपरेटर यूज किया, इससे शॉर्ट में इनपुट कर दिया। समटाइम्स क्या होता है कि मैं इसके रिजल्ट को स्टोर करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं भी भूल गया था, रिजल्ट को स्टोर करता हूँ। अच्छा, एक नया फाइल बनाता हूँ। ठीक है, हम एग्जाम्पल डे 2 और यहाँ पे 0। PSVM अभी आपने देखा कि मैंने ए शॉर्ट में फॉर मतलब आपको याद दहानी के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर ये हमने दे दिया ये 50, तो ये डायरेक्ट हमने क्या किया, ए शॉर्ट में दे दिया। मतलब ये है कि हमने सिर्फ रिजल्ट देखा। ठीक है, रिजल्ट को स्टोर नहीं किया। अब रिजल्ट को स्टोर नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये जो रिजल्ट आया है उसको हम नेक्स्ट लाइन में यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें यहाँ पे लिखना कुछ हो उसके अकॉर्डिंग कि अगर 100 रुपीज बड़ा है 50 100 रुपीज, और उसके बाद हम जैसे एटीएम पे आप जाते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो कभी आपने देखा होगा कि आपने 5000 या 10,000 एटीएम में डाला है तो मैसेज आ जाता है कि डिस्पेंसेबल अमाउंट, है ना? ये क्यों आता है? क्योंकि ये डिस्पेंसेबल अमाउंट इसलिए आता है कि वो बताता है कि जो आपने अमाउंट दिया है वो मेरे कैलकुलेशंस में फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये जो कैलकुलेशंस करने के बाद वो मैसेज जो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, वो जो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है वो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए उसे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू को, तभी आप आगे लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें कि डिस्पेंसेबल अमाउंट, ठीक है, तो एंट्री, राइट, तो ये क्या होगा, कैन यू इमेजिन, ये जितनी बार हम रन करेंगे उतनी बार ये डिस्पेंसेबल अमाउंट दिखेगा, राइट? जी है ना? जी राइट, जी। जितनी बार 1 टाइम रन किया, सेकेंड टाइम रन कर रहा हूँ फिर भी दिख रहा है। लेकिन हमें कब दिखाना है, जब हमारे पास अमाउंट डिस्पेंस नहीं हो रहा है, यानी कि कैलकुलेट सही तरीके से नहीं हो रहा, हमारे पास वो करेंसी अवेलेबल नहीं है, तभी तो दिखाना है इसको, राइट? यस सर। जी अगर हर ट्रांजेक्शन में अगर डिस्पेंसेबल अमाउंट दिखाने लगे तो फिर क्या होगा, कोई भी आप एटीएम को यूज नहीं करेगा कि भाई ये तो डिस्पेंसेबल अमाउंट दिखा देता है। अच्छा, जो जो लोग ने एटीएम लगाया वो भी परेशान हो जाएगा कि भाई एटीएम में तो पैसा है, फिर ये डिस्पेंसेबल अमाउंट क्यों दिखा रहे? तो हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई आप ऐसे लापरवाही की तरह, ठीक है, इरेस्पॉन्सिबल मैसेज नहीं दे सकते हैं। कब देना है, जब हम आपको बोले कि अब दो मैसेज कि डिस्पेंसेबल अमाउंट,
तब आपको देना है, राइट। यानी कि पूरी की पूरी ड्राइविंग जो आपकी क्लच, ब्रेक और हैंडल जो है आपके हाथ में है, या आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये मैसेज को शो कर रहा है या ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। समझ आ रही है बात को? जी तो ये अपने आप नहीं होगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए मुझे कुछ दिस एंड दैट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमने वैल्यूज जो दिया है, इस वैल्यू को वेरिएबल्स में रखेंगे, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर रिजल्ट परफॉर्म कर सकूं, या फिर प्रोसेस लिख सकूं, या स्टेटमेंट हम डिस्प्ले करा सके फॉर द यूजर्स। तो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत होती है कि जो भी हम एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं, ठीक है, उसको एक वेरिएबल्स में पहले स्टोर किया जाए कि आ क्या रहा है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल्स, अब देखिए ये ट्रू फॉल्स आ रहा है, इसका रिजल्ट तो ट्रू और फॉल्स ही आ रहा है ना। पिछले एग्जांपल्स में भी देखा कि ये ट्रू या फॉल्स आ रहा है, कोई दूसरा नहीं आ रहा, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं आ रहा, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा है, राइट। अगर आपको मैं इस वाले स्लाइड पे ले चलूं और फिर से इसको रन कराऊं, तो आप ट्रू फॉल्स के अलावा कोई रिजल्ट आपको अभी तक के नहीं मिला है? नहीं कोई रिजल्ट मिला है? कोई नहीं अदर्स की कोई स्ट्रिंग आपको मिले, या फिर जैसे स्ट्रिंग में मोहम्मद अनवर लिखा हुआ हो, सैम लिखा हुआ है, किंग लिखा हुआ हो, राजू लिखा हुआ है, ऐसा नहीं मिला है? या नहीं कोई नहीं आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आया, 100, 200, 500, 1000, -1, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रू फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स को कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स है, उसको स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम, उसको बोलते हैं बुलियन, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं फ्लैग। फ्लैग जनरली हम नॉर्मल, चूंकि प्रोजेक्ट में हम लोग फ्लैगिंग ही बुलियन वैल्यू को यूज करते हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे देखें कि 100 इंटू 50 हमने ग्रेटर देन 50। अब ए शॉर्ट हम कर रहे हैं फ्लैग को। अब फ्लैग क्या है, हमारा वेरिएबल्स है, तो एस ऑट जो है वो कैपेबल है वेरिएबल्स के वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये फ्लैग का जो वैल्यू होगा, इधर ट्रू और फॉल्स, ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फ्लैग को यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है ट्रू। अब डिस्पेंसेबल अमाउंट को मैं अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट ये बताऊंगा जब कंडीशनल बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है ये? नाउ अब किसी भी एक्सप्रेशंस को रिजल्ट को हम किस में, वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। आपको पता है वेरिएबल्स किस लिए यूज करते हैं? वेरिएबल्स एक तरीके से मार्किंग है, ठीक है, जिससे हम इजिली जिस सिस्टम के मेमोरी में एक तरह से हम लेबल लगा देते हैं, सो डैट के हम इजिली उससे एक्सेसिबल कर सके। क्योंकि जो सिस्टम के अंदर मेमोरी का जो एड्रेस है, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ईच एंड एवरी डेवलपर्स, ठीक है। मेरे लिए भी ये बहुत आसान नहीं है कि हर एड्रेस को मैं याद रखूं कि ये क्या है, क्योंकि हर हर एक मेमोरी का जो हर बीट का एक एड्रेस है, ठीक है, उसी से रिप्रेजेंट होता है। जैसे आप ये इमेजिन कीजिए कि आप जिस लोकेशंस में रहते हैं उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है ना, राइट। आपको अगर जी हमें सर्च जी करना होगा तो आपको उस लोकेशंस पे जाना होगा, राइट। जी तो जब आप उस लोकेशंस का नाम अगर एक लिखते हैं ABC कर करके, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, तो हम इजिली आपके पास पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको एक कोड वर्ड में लिखें, ठीक है, तो वो पोस्टमैन के लिए बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा कि वो वहां तक के पहुंचे, क्योंकि उसको हर चीज हर कोड याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से बताऊं कि हाँ मुझे झारखंड जाना है, बिहार जाना है, तो उसके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि अच्छा इधर इधर की तरफ जाना है, तमिलनाडु या बैंगलोर जाना है। लेकिन अगर हम बोले कि टूटू पे जाना है, तो वो आप सोचेगा ये टूटू क्या है। ही विल नॉट, ये वो कंसिडर नहीं करेगा कि हमें मुंबई जाना है ना, 11 पे जाना है। जी तो इसको डिकोड करना पड़ेगा, तो ये हर लोगों के लिए आसानी नहीं पैदा नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या किया गया है कि जेम्स गॉसलिन ने, या फिर जो कंप्यूटर के ज्ञाता हैं, या फिर इसके
फादर हैं, उन लोग ने डेवलपर्स की आसानी के लिए ये एक वेरिएबल्स प्रोवाइड किया जिसको एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखा जाता है और उसको कन्वर्ट करके हम फिर उसको उस पे जो स्टोर होता है डेटा उसको इजीली हम लोग फेच कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स कुछ है नहीं, एक एड्रेस है जहां पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, वेरिएबल्स, अच्छा एक और क्वेश्चन होता है कि क्या वेरिएबल्स पे हमेशा एक ही वैल्यू रह सकता है? नहीं, जैसे आपके एड्रेस पे कोई हो सकता है कि कल दूसरे का नाम आ जाए, तीसरे का नाम आ जाए, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है कि आपने वो एड्रेस को किसी और के हवाले कर दिया तो वो चेंज हो जाएगा, उसके नाम क्या हो जाएगा, राइट? जी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंटीजर का केस में लेते हैं, चूंकि बुलियन में दो ही वैल्यू, स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग रैपर क्लास ले लेते हैं, आपका नेम, ठीक है, हमने यहाँ पे ले दिया कैच। अभी मैं आपको दे है तो मैंने यहाँ पे नेम दिया तो कैच है ना। इसको मैं रन कराता हूँ। ठीक है, लेटर ऑन नेम पे आपको आपने सैम चला, मैंने ये जो प्रॉपर्टी था वो हमने सैम के नाम कर दिया, तो अब नेम किसका आ जाएगा? सैम आ जाएगा, कैच विल बी ओवरराइटेड। ठीक है, तो उस लोकेशन पे, उसी सेम नेम लोकेशन पे डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स के मतलब ही होता है कि जो चेंजेबल हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज किया जा सके, चेंजेबल हो। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। अच्छा, नाउ इसमें जावा में क्या फिक्स माने वेरिएबल नहीं होता जैसे कॉन्स्ट करके या? हाँ, वो भी है नेक्स्ट, जब हम में कोई ऐसा वैल्यू, ठीक है, जी लगे कि जी ये फिक्स है, ठीक है, जी तो तब हम उस वैल्यू को कांस्टेंट बनाते हैं, फिक्स्ड बनाते हैं। ठीक है, जी जी अगर आपको लेकिन हर वैल्यू को अगर कांस्टेंट बना देंगे तो आपकी प्रोजेक्ट लिमिटेड हो जाएगी, राइट? यस क्योंकि हर हर कंपनी के अंदर जो होता है कुछ चीजें कांस्टेंट होती है, अदरवाइज सब वेरिएबल्स होता है। आपकी सब सैलरी वेरिएबल। आपकी वेरिएबल्स है, आपकी पोजीशंस वेरिएबल्स है। आज आपने डेवलपर्स ज्वाइन किया था, कल सीनियर डेवलपर हो जाएंगे, कल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाएंगे, मैनेजर हो जाएंगे, फिर वीपी हो जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट हो जाएंगे, फिर सीईओ हो जाएंगे। ये पोजीशंस भी वेरिएबल्स है। सैलरी आपकी वेरिएबल्स है, बोनस आपकी वेरिएबल्स है, आपकी अटेंडेंस वेरिएबल्स है ना, लीव्स आपकी जी वेरिएबल्स जी है ना। किसी का कोई फिक्स जी जी नहीं है। फिक्स क्या है? आपका नाम जो है वो फिक्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपकी एम्प्लॉय आईडी फिक्स है ना। लेकिन जी अगर जी इमेजिन करें कि एक ही एप्लीकेशन है और उसमें हम 10,000 एम्प्लॉय को अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं, डेटा के उसके पेरोल को प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपका अगर हमने एम्प्लॉय आईडी जो है, एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल्स जो है उसको हमने फिक्स कर दिया, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? बाकी का जो 9,999 इम्प्लाई उनका हम पेरोल प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, राइट? जी क्योंकि आपका एम्प्लॉय आईडी फिक्स हो गया है। यानी कि जो जो सैलरी आपको मिल रहा है, जो बोनस आपको हम्म, मिल रहा है, वो वही टी बॉय को भी मिल रहा है, वही वॉचमैन को भी मिल रहा है, वही प्रेसिडेंट और सीईओ को भी मिल रहा है, राइट? यही जी हो जाएगा ना। जी तो जी जी दूसरे दिन आपका जो सीईओ है और वो बोलेगा भैया ऐसा तुम सॉफ्टवेयर अपने पास रखो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जी ठीक है, दिस इज द रिस्क जी मैनेजमेंट कि क्या रिस्क हो सकता है ना। जी तो जी ये बहुत बड़ा जी लॉस हो जाएगा अगर आप फिक्स करेंगे। जी तो जब रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कुछ वैल्यू जो है फिक्स है, इट विल नेवर चेंज ऑन द अर्थ। जैसे पाई की वैल्यू नेवर चेंज। अब जैसे एक कंपनी ने अपना एक ये बना लिया है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली बना लिया है कि हालात चाहे जितना भी खराब हो या हालात चाहे जितना भी अच्छा हो, हम 5% से ज्यादा इंक्रीमेंट किसी भी इंप्लॉय को नहीं देंगे। तो दिस 5% विल बी
कांस्टेंट फॉर ऑल एम्प्लॉय। चाहे आप परफॉर्मेंस बहुत ट्रिमेंडस करें या तो परफॉर्मेंस बिल्कुल लो करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5% आपको मिलेगा। एंड लॉट्स ऑफ कंपनी ऐसा है जिसमें इस तरीके के चलते हैं मोनोपोली। ठीक है, जी। तो ये सिचुएशंस आपको बताएगा, आपकी एक्सपीरियंस बताएगा कि कौन से वेरिएबल्स को हमें कांस्टेंट रखना है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स, 99% वेरिएबल्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं। कुछ एक दो ही वो है, वो आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। बट कांस्टेंट। जी। बहरहाल पे वो इसकी स्कोप है कि आप कोई वैल्यू को फिक्स रख सकते हैं, फिक्स वैल्यू आपके पास, ये ऑप्शन है जावा में। क्लियर है? जी। नाउ अभी हम यहाँ पे वेरिएबल्स का एक्सप्लेनेशन आ गए थे। अब कंपैरिजन ऑपरेटर ये 2 है, हाँ ओके। यहाँ पे अब जो मैं यहाँ पे आपको शो करने जा रहा हूँ वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं कम एंड और नॉट के साथ। सॉरी, ये इसमें आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक है, ये भी ट्रू और फॉल्स होंगे। ठीक है, इसका भी रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। इसका यूज क्या है कि हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। कंपेयर हम एक से ज्यादा वैल्यू को कंपेयर करा सकते हैं, है ना। एक से ज्यादा वैल्यू को कंपेयर करा सकते हैं। जैसे हमने आपका डिग्री को कंपेयर कराया कि एमसीए होना चाहिए, उसके बाद एज को कंपेयर कराया, उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स का कंपेयर कराया। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू को हमें कंपेयर कराना है। जैसे डिग्री को हमने कंपेयर करा दिया कि आपका डिग्री जो है एमबीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, या बीटेक होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए। ठीक है, एज आपकी 20 होनी चाहिए, परसेंटेज आपका 60% होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो ये ट्रू होगा, यानी कि आप एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट है। तो ये अब हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, राइट। अब ये 3 क्राइटेरिया को हमने क्या किया, यहाँ पे सॉर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया डिग्री, बेसिकली एमसीए। ठीक है, और एमसीए के लिए हम आपको दे देते हैं कि ये कोड है 05। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 = 5 चेक किया। ठीक है, एक का क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया है एज का, तो आपकी 20 है, हमने चेक किया कि 20 = 20, 20 हमने दिया है ना। ऐसा अगर आपकी परसेंटेज 60 = 60, हमें यही चेक करना है कि 60 होना चाहिए उस। ठीक है, अब ये तीनों क्राइटेरिया तो हमने चेक किया, ये तीनों क्राइटेरिया में हमें क्या मिला, ट्रू ट्रू वैल्यू मिला। क्योंकि 5 भी बराबर 5 के, यानी कि आपने एमसीए किया हुआ है। एज भी आपका 20 है, तो हमने चेक कर लिया कि 20 = 20, हाँ ठीक है, एज आपके। तो अभी मैंने 20 कंसीडर कर लिया है और ये मेरा गिवन वैल्यू है। ठीक है, ये मेरा गिवन वैल्यू है और ये आपका एक्चुअल वैल्यू है। ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, ये मैं अपना गिवन वैल्यू देकर के टेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो वैल्यू हमने गिवन वैल्यू दिया, क्या मैं एक साथ नहीं कर सकता था? ऑफ कोर्स कर सकता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर उसका यूज करूंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई अगर ये 5 and 5 देन 20 = 20, ठीक है, एंड देन 60 = 60 हो, तब क्या करेगा, ये हमें रिजल्ट जो है वो ट्रू करेगा, ये कंपैरिजन। तो हमारे पास एक से ज्यादा कंपैरिजन होता है और तीनों का रिजल्ट मतलब कि होना चाहिए ट्रू, तभी इसकी ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि एंड ऑपरेटर वहां पे लगाएंगे जहां पे चेक कर रहा हूं कि सारे एक्सप्रेशन, सारे कंडीशंस हमें ट्रू रिटर्न कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ठीक। जब हम रन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू रिटर्न
करेगा, ठीक है। फोर्थ वाला, अगर इसमें हमने एक भी चेंज कर दिया 70 इक्वल्स टू 60, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। 70 इक्वल्स जी नहीं है, तो ये पूरे रिजल्ट को, जो ये दो तो हमारा सही है ना, ये दो एक्सप्रेशन तो सही है, जी राइट। जी लेकिन ये तीसरा वाला एक्सप्रेशन गलत हो गया, तो ये क्या बोलता है, एंड ऑपरेटर ये बोलता है कि अगर आपने कंबाइन किया है मोर देन वन रिजल्ट को, मोर देन वन एक्सप्रेशंस को, तो उस एक्सप्रेशंस में अगर एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है, तो पूरा रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ फॉल्स हो गया, राइट। जी तो इसका समरी ये है कि एंड ऑपरेटर तब लगाएंगे जब हमें ये चेक करना हो कि जो जितने भी गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ट्रू होने के बाद हमें कुछ प्रोसेस करना है, तो हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है। अगर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी एक के ट्रू होने पे बोलता है प्रोसेस कर देंगे, जैसे सपोज कर ले कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं और वहां पे तीन प्रॉब्लम उन्होंने दिया हुआ है, तीन कंडीशंस दिया हुआ है कि इधर आपका मैथ में 60% हो, या फिर आपका फिजिक्स में 60% हो, या केमिस्ट्री में 60% हो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि मैथ में भी 60%, फिजिक्स में भी 60%, केमिस्ट्री में भी 60%, तब आपको हम एडमिशन लेंगे, नहीं। यहाँ पे बोला है कि किसी एक, ये तीन सब्जेक्ट में किसी एक में अगर आपका 60% है, तो यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशंस में जहां पे बोला जा रहा है कि कोई एक प्रोसेस आपका, कोई एक कंडीशन ट्रू होता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, और ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे, शॉर्ट यहाँ पे मैं दे देता हूँ एंड ऑपरेटर। डबल पाइपलाइन देंगे तो और ऑपरेटर, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 5 छोटा है 10 से, ये क्या है, सही है। और उसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे, ठीक है, 100 इक्वल्स टू 200, ये गलत है। 100 200 से के इक्वल्स नहीं है। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ कि 60 जो ग्रेटर है 50 से, ये सही है। जी अब यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे जो 5 दिया है, 5 लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि और ऑपरेटर ये बोलते हैं कि कोई एक एक्सप्रेशन या कंडीशंस आपका सही होगा, तो द रिजल्ट विल बी ट्रू, ठीक है। और ट्रू है तो ट्रू है, लेकिन कोई एक रिजल्ट अगर आपका ट्रू होगा, तो क्या है, ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा, जब सारे आपके एक्सप्रेशंस फॉल्स हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे सारे एक्सप्रेशंस फॉल्स दे दिए हैं, ठीक है, तब इस कंडीशंस में क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ये तीनों इसके कंडीशंस क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इन द समरी ये है कि ट्रू, जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो फोर्स योर आपको होना है कि उसके सारे एक्सप्रेशंस आपके ट्रू होगा, तब भी हम उसके को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और फॉल्स के अंदर ये और कब लगाएंगे, जब हमें ये चेक करना हो कि कोई एक कंडीशंस मैच कर रहा हो। जैसे आप दुकान में जाते हैं किसी सेल वाले मौसम में, ठीक है, ईद पे या दिवाली पे या दुर्गा पूजा पे जो लोग सेल लगाते हैं रिटेल में, तो वो बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई करते हैं, और जो एक कंडीशंस अप्लाई होता है उसमें आपको वो गिफ्ट मिल जाता है, राइट।
लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि सारे कंडीशन अप्लाई होंगे तभी आपको मिलेगा। जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब करने जा रहे हैं तो सारे कंडीशन अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। जी तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एक्चुअली, ठीक है। आपको ये नॉलेज हो गया है कि हम एंड ऑपरेटर कहाँ पे यूज करेंगे और ऑपरेटर यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर कब हम यूज कर रहे हैं, इसकी क्या रिजल्ट आएगी, ठीक है। इसको और ज्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे, ये तो अभी इंट्रोडक्शन था, इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तब जब हम इसको एक्चुअल सिनेरियो में जब यूज करेंगे। ये सिर्फ अभी यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटर हमने बताया। क्या बताया? यूटिलाइजेशन ऑफ द यूटिलाइजेशन। ऑपरेटर, ठीक जी है। जी अब इसी रिजल्ट को जैसे सपोज कर ले कि ये हमारा रिजल्ट आ रहा है इस, ठीक है। अब नेगेशंस कब लगाएंगे, ठीक है। नॉट ऑपरेटर का यूज क्या होता है कि अगर हमने ट्रू है, समटाइम्स हम लोग जैसे आपको रियल लाइफ में एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट में, मैं जिस प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में एक चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स समझते हैं ना आप लोग, जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो चेक बॉक्स आप लोग को समझ आता होगा, है ना। जी सर। या तो बहुत सारे फॉर्म्स आपने भरे हो गए, तो मोस्टली जो फॉर्म्स जेंडर वाला होता है ना, तो उसमें रेडियो बटन आता है। क्यों रेडियो बटन आता है बताएंगे? वैल्यू लेने के लिए, वैल्यू इनपुट करने के लिए, वो हाँ, कि वैल्यू मतलब इनपुट करने ट्रू के या लिए वहां फॉल्स। टेक्स्ट बॉक्स क्यों नहीं आया? वैल्यू तो वहां से भी ले सकते थे ना। क्योंकि वो फिक्स्ड है, वहाँ पे उसका डिफाइन किया हुआ क्या वैल्यू है, जैसे मेल है, देखिए फीमेल एक, है, उसके आगे। हाँ हाँ, ठीक है, गुड। टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो फ्री इनपुट है, जी कुछ भी आप उसमें जी, दे सकते हैं। अब मान लिया दे कोई सकते हैं जी। जेंडर में लिख दिया, जेंडर में लिख दिया कुमार, क्या समझ में आएगा? जी, क्या समझ नहीं में समझ जी में आएगा। किसी ने लिख जी दिया जेंडर में, हमने टेक्स्ट बॉक्स दे दिया और इधर कैप्शन में लिख दिया जेंडर, तो किसने लिख जी दिया मोहम्मद, जेंडर तो नहीं जी, समझ आएगा, है ना। नहीं चलिए जी ये भी अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाम है जो लड़कियों का भी है लड़कों का भी है, बहुत कॉमन नाम यूज होता है ना। जी जैसे जी मेरे मैं अपने बैच में बोलता हूँ, ठीक है। और ये कोइंसिडेंस, आप ये देखिए कि मेरे बैच में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम तरन्नुम था, ठीक है। जी और कोइंसिडेंस देखिए कि जहां पे मैं एक बार गया हुआ था तो वहां पे एक लड़की का नाम तरन्नुम था। तो अब अगर जी टेक्स्ट बॉक्स में ये दोनों फॉर्म फिल करने लगे और तरन्नुम डाल देंगे तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जेंडर है, जी नहीं कौन सा जेंडर है? नहीं, है ना। जी जी तो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। तो इसलिए क्या दिया गया, एक ऑप्शन दिया गया। अच्छा, अगर कोई ऐसा भी दे दे टेक्स्ट बॉक्स में मेल फीमेल दोनों, तो ये पॉसिबल नहीं है नेचर की तरफ से, ठीक है। या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, है ना, जी जी राइट। तो इसलिए वहां जी पे ऑप्शन आपको फिक्स कर दिया गया है, जब जान रहे हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो एक सेंसेबल पर्सन जो होगा वो या तो जेंडर का मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो उसको यही दो ऑप्शंस दिया जाएगा, तीसरा ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, राइट। अब चेक बॉक्स में एक कॉलम आता है आपका डिग्री। डिग्री में मल्टीपल ऑप्शंस आप दे सकते हैं कि एक बंदे ने पहले मैट्रिक किया होगा, इंटरमीडिएट किया होगा, बीटेक किया होगा, है ना। तो ये तीनों उसके लिए जी अप्लाइड हो सकता है, ठीक है। एक बंदे ने इंटर भी किया, ठीक है, मैट्रिक भी किया, इंटर भी किया, बीए भी किया, एमबीए भी किया, लेकिन पहला वाला ने एमबीए नहीं किया। तो हम लोग चेक बॉक्स इसलिए देते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिक्स रिक्वायरमेंट है विद द मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। जैसे हम डिग्री में जी पीएचडी नहीं ले रहे हैं तो वहां पे आपको पीएचडी का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट्स है, वही हम वहां पे आपको लेबलिंग करके देते हैं, और ये मल्टीपल चॉइस होता है, ठीक है। जी फॉर एग्जाम्पल जी क्वेश्चन आंसर भी देते हैं, तो एमसीक्यू आपने देखा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें क्या होता है, समटाइम्स आपको एक रेडियो बटन आ जाता है यानी कि उसमें से एक ही आंसर सही है, और समटाइम्स क्या होता है उस आपको दिया जाता है कि इसमें दो भी आंसर सही है, तीन भी हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे सही हो सकते हैं,
है ना। चेकबॉक्स यूज होता है जी। ऐसे सिचुएशन में हम चेक बॉक्स यूज करते हैं, जहां पे एक क्वेश्चन का आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक ही आंसर सही है, तो वहां पे रेडियो बटन देते जी। हैं, है ना, जी। राइट। अब जी मैं सर। जो कोर्स ये स्टार्ट किया था, स्टोरी ये आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें एक ये था कि मुझे अपने प्रोजेक्ट में चेक करना था कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स चेक है या अनचेक्ड है, ठीक है। तो अभी जो करंट आप, क्योंकि आप सभी लोग काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है रिएक्ट एप्लीकेशंस पे डेवलप हो रही है ना। जीयूआई जो है रिएक्ट की एप्लीकेशंस पे डेवलप किया जा रहा है। तो रिएक्ट में क्या होता है, चेक्ड या अनचेक्ड करके कुछ आता नहीं है, उसमें सिर्फ चेक होगा या अनचेक होगा, और नहीं है फर्स्ट टाइम जब लोड होता है तो उस पर कुछ नहीं होता, अनचेक नहीं होता। तो मुझे ये बड़ा परेशान कर रहा था कि इसको कैसे हैंडल करें। तो फिर मैंने उसको चेक लगाया, और चेक में नेगेशंस लगा दिया कि ये चेक्ड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ये स्ट्रिंग कंटेंट्स नहीं करना चाहिए चेक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से लिखा कि सिस्टम डॉट आउट